जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। वीकेंड के हवाले से जिस वक़्त हम फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो इस बात की तरफ हमने काफ़ी जो था वो नज़र डालने की कोशिश की थी कि जो सेलिंग प्रेशर हमने फ्राइडे वाले दिन देखा, उसके पीछे यही राज़ था कि हो सकता है कि कोई फ़ाइट जो है, वो वीकेंड पे हो जाए और फिर वो हुई और उसका इम्पैक्ट जो है, वो आज हमने मार्केट पर देखा। कैंडलस्टिक क्या कहती है, इसके साथ चंद खबरें हैं, इंशाल्लाह उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आज सेलेक्ट का आईपीओ भी था। उसको मैंने एक वक़्त में तो तकरीबन नियर अबाउट लोअर लोअर कैप देखा, फिर दोबारा ख़ैर मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन बहरहाल वो नीचे था। अच्छा यार, आईपीओ के हवाले से देखें, हम मुझ तक कुछ बातें जो हैं वो पहुँची हैं कि जी आप जो है वो आईपीओ के हवाले से लोगों को जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं। तो देखिए क्लैरिफ़िकेशन देना बड़ा ज़रूरी है। हम जब भी कभी आईपीओ के हवाले से बात करते हैं या मार्केट के हवाले से बात करते हैं, तो हमारी ये जो है वो एक्सप्लेनेशन साथ में शामिल होती है कि यार ये हमारी स्ट्रैटेजी है। गलत भी हो सकती है। तो हम किसी को डिस्करेज नहीं करते जी कि वो आईपीओ में ना खरीदे। आप बिस्मिल्लाह करें, अपना पैसा आईपीओ में डालें, हमको क्यों आपको मना करेंगे? हम तो सिर्फ़ गुज़ारिश करते हैं कि जी हम नहीं खरीदते। तो हम अगर गलत कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप भी करें। तो ये जिन दोस्तों ने मुझ तक ये कंप्लेन पहुँचाई थी, मैंने सर उनकी खिदमत में जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो ये भी उन तक पहुँच जाएगी। आगे चलते हैं जी। मार्केट में आज सिलसिला जो है वो पॉइंट्स निकलने का कंटिन्यू किया और जिस तरह से सूरत-ए-हाल चल रही है, जिन दोस्तों ने ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, वो ख़ासे पैनिक नज़र आ रहे हैं। अब अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है वो आपने मार्केट को फ़ॉलो करना है। फ़ॉलो से मुराद मैंने ये लफ़्ज़ इस्तेमाल क्यों किया, फ़ॉलो का मतलब ये है कि मार्केट के साथ वो क्या कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना, कि मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करनी, कि या तो बेचने के हवाले से अगर स्ट्रैटेजी है तो उसको आप फ़ॉलो करें। अगर आपने सपोर्ट के ऊपर मज़ीद किसी चीज़ को बाय करना है तो आप उसको ज़रूर करें। जिस तरह से कि आज इंशाल्लाह जो है वो हम मेटको फूड का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से जो है वो 6 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। थोड़ी-सी तादाद ज़्यादा थी, वो फिर सेटलमेंट में चीज़ें जो है वो कैलकुलेशन में फिर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। को ख़ास कंपनी जो है वो हमें लोअर कैप पे भी नज़र नहीं आ रही। खबरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईरान और अमेरिका के हवाले से जो वॉर चल रही है, अ, उसके हवाले से काफ़ी गर्म है। दुनिया में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है, ख़ास तौर पर आबना हर्मुज़ के हवाले से, हम तक जो इत्तलात हैं वो ये पहुँची हैं, जो दोस्तों से हमारी बात हुई है कि आबना हर्मुज़ जो है वो अभी पूरी तरह से बंद नहीं है और ईरान की ये पूरी कोशिश है कि आबना हर्मुज़ जो है उसका एक जो रूट है स्पेसिफ़िक उसको सिक्योर किया जाए, ताकि अपनी वहाँ पर मौजूदगी जो है वो साबित की जा सके। जबकि अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि ईरान की जो मौजूदगी है वहाँ पर, वो सिर्फ़ नॉमिनल सी होनी चाहिए लेकिन वो डिक्टेट ना करे। अब देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। दूसरी तरफ जो अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें यूएई जो है वो तो बहरहाल खुलकर जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा है। और तो अब ये मामला जो है वो एक मर्तबा फिर तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दरमियान में जो सालिस हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो बहुत ही पॉज़िटिव किरदार है, उसमें अब दोबारा से राब्ते करवाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं जी कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। कोई भी हतमी राय इस हवाले से कायम करना मुश्किल है, लेकिन अगेन जो कि मैं पहले दिन से गुज़ारिश करता रहा हूँ और वो ये है कि ये जंग में इन दोनों का आपस में इट-खड़क्का जो है वो चलता रहेगा। जो मर्ज़ी हो जाए, उसकी एक रीज़न फिर हम आगे चलते हैं कि अमेरिका ने अगर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, यहाँ पर अपने जो है उसने जहाज़ भेजे हैं, तो वो ऐसे नहीं भेज दिए कि वो बगैर कोई चीज़ अचीव किए यहाँ से वापस चले जाएँगे। वो अपनी मौजूदगी इस एरिया के अंदर ख़ास तौर पर आबने हर्मुज़ के हवाले से जब से मामलात ख़राब हुए हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। जो इत्तलात हम तक पहुँची है, जो हमारी राय है, वो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जी। ब्लू एक्स जो है, ये टेक बेस लॉजिस्टिक जो है, उस फिनटेक कंपनी जो है, उसको एक्वायर करने के हवाले से नेगोशिएशंस का आगाज़ कर चुका है। लेकिन इसमें बु को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है, वो हमें नज़र नहीं आई। लेकिन सिर्फ़ खबर में इतना मौजूद है कि जैसे ही मज़ीद जो है वो इत्तलात आएँगी, तो वो मीडिया के साथ शेयर कर दी जाएँगी। और इन दिनों ब्लू एक्स में जो है, वो आपने एक अच्छा वॉल्यूम भी लगता हुआ देखा। लिहाज़ा अगर मार्केट जो है, वो थोड़ा-सा साथ दे,
तो यकीनन इस शेयर के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। अगली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी, ख़ास तौर पर जो प्लांट जो कि कोहाट सीमेंट का है, जो कि कोल बेस है, इसके हवाले से कि जी कोई स्टे वगैरह का ऑर्डर जो है वो इनके खिलाफ हो गया। तो यहाँ पर क्लैरिफ़िकेशन आ गई जी कि ऐसी कोई बात नहीं है और कोर्ट से किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर जो है वो इनको मौसूल नहीं हुआ। सो जिसकी वजह से इस शेयर के ऊपर तो ख़ैर वो जो प्रोसेस था, पूरी मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है इस वक़्त, लेकिन इस खबर के बाद इसमें थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो हमें आती हुई नज़र आई। जिनके पास है वो इस खबर को ज़रा तफ़सील से ज़रूर पढ़िएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीदा-चीदा चीज़ों को डिस्कस कर दें, ताकि फिर जिनके पास वो शेयर मौजूद है, वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है वो अपना फैसला फरमाएँ। अगली खबर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यकीनन पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है कि हमारी जो फसल है कॉटन की वो डिस्टर्ब होने जा रही है। तो अगर डिस्टर्ब होगी, प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, तो फिर हमें इम्पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और अगर इम्पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो पैसे हमारे पास पहले ही नहीं है डॉलर्स की सूरत में। तो कॉटन के हवाले से ये जो खबर है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, एक बात। लेकिन इसके साथ ही इस खबर का दूसरा रुख जो है, वो भी आप ज़रा थोड़ा-सा इसको ज़रूर देखिएगा अगर आप टेक्सटाइल में इंटरेस्टेड हैं। देखिए जब भी दुनिया में कोई क्रॉप आती है, तो इस किस्म का डाटा आया करता है। अब ये जो इस किस्म की बात हो रही है कि जी पाकिस्तान की जो कॉटन का जो है वो क्राइसिस आने वाला है, इसका मतलब क्या है? कि जिन लोगों ने कॉटन लगाई है, वो क्या करेंगे? क ज़ाहिर-सी बात है जब ये खबर जाएगी तो प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी। जबकि दूसरी तरफ जो है वो ये भी डाटा आ सकता है कि जी नहीं हमारी जो इस वक़्त कॉटन की जो पैदावार है उसमें को ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। तो आने वाले दिनों में आप ये दोनों किस्म की खबरें जो हैं, ये आपको आती हुई महसूस होंगी। आपने ये फैसला करना है कि खबर को पूरा पढ़ के फिर अपनी को राय कायम करनी है। तो अभी चूँकि वन साइडेड स्टोरी है, तो इसके नतीजे में कॉटन प्राइसेज़ जो है वो ऊपर जा सकती हैं। तो ये इस किस्म की खबरें बाज़-औक़ात जानबूझकर भी मीडिया पर चलाई जाती हैं ताकि प्राइसेज़ जो हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बेहतरी लाई जा सके। अगली खबर जो है वो अगेन रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से है। चंद कुछ अर्सा पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जब भी पाकिस्तान में ऑयल के हवाले से कुछ मामलात चलते हैं तो फिर रिफाइनरी वाली फ़ाइल खोल ली जाती है। अब वो फ़ाइल एक मर्तबा फिर खुली है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो कैबिनेट में पेश कर दी गई है और वहाँ से अब इसकी अप्रूवल होगी और $6 अरब बेसिकली जो है वो इसमें इन्वेस्ट होना चाह रहे हैं। अब होना चाह रहे हैं, एक लफ़्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? बेसिकली दुनिया की किसी भी किस्म का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है, उसमें इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जिस तरह से आपको याद होगा कि आईपीपीज़ लगे थे, तो उसमें भी फिर हुकूमत ने गारंटीज़ दी थी, जो कि बाद में अब इस वक़्त हर बंदा यही कह रहा है जी कि वो आईपीपीज़ वालों ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी। तो ज़्यादती तो ख़ैर नहीं है ना, वो डील थी, वो अगर आपने गलत साइन की है तो उसमें आईपीपीज़ वालों का तो कसूर नहीं है। अब मेरी इस बात से भी बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करेंगे, यार लिखी हुई चीज़ से तो नहीं ना मुकरना चाहिए बंदे को, लिखते वक़्त बंदा ध्यान से पढ़ ले। तो यही चीज़ इस वक़्त जो है वो रिफाइनरी के अंदर भी है कि बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो जो एसआईएफसी है फैसिलिटेशन काउंसिल है बेसिकली उसको भी साथ में लिया जाएगा ताकि जितना भी पैसा रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के अंदर जो है वो इन्वेस्ट हो, उसके बदले में उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए कुछ अरसे के लिए। तो ये सारी स्टोरी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। हुकूमत जो है वो बार-बार इस रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से अपनी कोशिश करती चली आ रही है, 2-3 साल तो हो गए हमें सुनते हुए। अब ये मुर्दा घोड़े के अंदर जो है, वो एक मर्तबा फिर जान डालने की कोशिश की जा रही है। अब अगली बात ये है कि जिनके पास रिफाइनरी के शेयर है वो क्या करें? सर जी वो प्रॉफ़िट टेकिंग करने की तैयारी करें। जब साइन होगी फाइल फिर देखी जाएगी। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में डिस्कस करने से पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी मेटको फूड का चार्ट। मेटको फूड जो है इसने अपना एक हाई प्लेस किया था जो कि अराउंड कोई ₹85 का था और उसके बाद ये अब तकरीबन कोई 50% के करीब करीब जो है वो रिट्रेस कर चुका है। इसकी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता है वो कि अराउंड कोई ₹43 का ज़ोन बनता है और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ये देता जाऊँ कि भई हमने इसमें वो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर ली है। ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको गुज़ारिश करता चलूँ।
मैंने रात को भी जो है वो 3 शेयर जो थे वो रिकमेंड किए थे, जिसमें से एक तो ख़ैर एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हुआ, लेकिन 2 जो एग्ज़ीक्यूट हुए वो ठीक हो गए। उसमें से चलें, अब फ़ायदा अगर कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ ज़रूर है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि लोग ये समझते हैं कि हम उड़ते हुए शेयर को पकड़ें। मैं जब अपने दोस्तों के साथ कोई शेयर रिकमेंड करता हूँ अपने पेड ग्रुप के अंदर, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नफ़े से ज़्यादा मैं नुकसान को मद्देनज़र रख के चीज़ों का इंतख़ाब करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर नुकसान बच गया ना, तो नफ़ा मार्केट खुद ब खुद ही आपको दे देगी। तो हमने जी इसमें जो है वो स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन बनाने की कोशिश की है। डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना आए। सो इसने अपनी जो सपोर्ट है, जो कि अराउंड कोई ₹43 का ज़ोन बनता है, उसको इसने टेस्ट किया है। वॉल्यूम जो है वो मार्केट की सूरत-ए-हाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इतना बुरा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। एवरेज वॉल्यूम भी इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज जिस तरह से मार्केट की मूव रही और जिस तरह से इसने परफ़ॉर्म किया, तो थोड़ा हम इसको पॉज़िटिविटी कह सकते हैं, उम्मीद की किरण कह सकते हैं जी दूसरे अल्फ़ाज़ में। तो इसने सपोर्ट अच्छी बनाई है, तो मुमकिना तौर पर इसकी जो पहला जो इसका रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है, वो अराउंड कोई ₹48 तक का बनता है। 47-48 रुपीज़ का ज़ोन बनता है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा और ये अपने नेगेटिव ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। हमारा मकसद आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेवल्स को डिस्कस करना है। इसके इसके अलावा आपने अपने जो है वो लॉस एंड प्रॉफिट के मुताबिक जो है वो अपनी राय कायम करनी है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से हमने गुज़ारिश जो कर दी थी अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो है, वो अब आपको ये कहते पाए जाएँगे कि पैनिक होके सेल नहीं करना। यार पैनिक होके सेल नहीं करना, खुशी के साथ सेल नहीं करना। तो सेल करना किस वक़्त है? हमने सिर्फ़ बाय करते रहना है। अब बहुत सारे लोग आपको ये कहते पाए जाएँगे कि जी ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, बाय करें। हर वक़्त आपको यही सुनने को मिलता है बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, कभी सेलिंग अपॉर्च्युनिटी को भी एग्ज़ीक्यूट कर लिया करें और हम तो हमेशा से आपको ये गुज़ारिश करते रहे हैं, कभी रेजिस्टेंस पर सेल करें। सपोर्ट के पॉइंट स्टिक जो हमारी इंडेक्स की है, उससे बेहतर ये है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखें और जिस तरह से कि अभी हमने मेटको फूड का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया है कि ट्रेड लेने से पहले इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप ज़रूर देखें। अगर वो आपको किसी सपोर्ट पर मिलता है, तो देन उसके उसमें आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाएँ। लेकिन अगर वो इन बिटवीन द लेवल्स है, जिस तरह से कि आज की हमारी ये कैंडल है, जो कि रेजिस्टेंस से नीचे है, सपोर्ट से ऊपर है, सो ये हवा के अंदर है। तो जब कोई चीज़ हवा के अंदर हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। सिर्फ़ इतने खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट में कमाएगा वही जो प्रॉफ़िट टेकिंग करेगा और जो हर डिप को अपॉर्च्युनिटी कहेगा या बाय ऑन डिप करेगा, वो बाय ऑन डिप वाले बाज़ औक़ात डिप करने जाते हैं, वापस नहीं आते। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़रूर गौर फ़रमाइए और आखिर में सिर्फ़ ये गुज़ारिश करनी है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और थंबनेल पर भी मिल जाएगा। सिर्फ़ वही नंबर है जिस पर आप राब्ता फ़रमाएँगे तो इंशाल्लाह आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।